Good morning, everyone. How are you? I hope all of you be fine. मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अगली वीडियो हमारे किस टॉपिक पे होने वाली है, तो अपने उन्हीं टॉपिक्स को लेके हमारे अपने चैनल लेटेस्ट बी प्रोफेशनल पे। और हमारी आज के जो टॉपिक्स हैं, थ्री थिंग्स। फर्स्ट वर्ड आज मैंने अभी बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोली जाती है, गुड नाइट बोली जाती है, एंड ज़रूरत पड़ने पे गुड नून, गुड आफ्टरनून भी बोला जाता है ना। तो एक दो मेरे पास लोगों ने पूछा, कई बार पूछते हैं कि बट थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है कि इवनिंग में या कब गुड नाइट बोल दिया जाए ना, या नून, आफ्टरनून या मॉर्निंग कितने बजे से कितने बजे तक रहता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें। अभी फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, मॉर्निंग विश करना या ग्रीट करना। हाउ टू ग्रीट एनीबडी, किसी भी पर्सन को। इवन हम अपने घर में, अपने बाहर, घर से बाहर निकलते हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, जिस भी पर्सन से मिलते हैं, ग्रीट करते ही करते हैं। गुड मॉर्निंग या गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर, या जो भी अंकल, हम बोलते ही रहते हैं कि वो हमारे संस्कार होते हैं। ठीक है, अभिवादन ज़रूरी है। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव होती है आपकी। ठीक है, दिखाता है कि आप उस योग्य हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमारा टॉपिक है ग्रीट करना। हाउ टू ग्रीट एनीबडी, किसी भी पर्सन को ग्रीट कैसे करें, अभिवादन कैसे करें। ठीक है, एंड जो सेकेंड टॉपिक है हमारा, वो है टाइम बताना। अब टाइम बताने में कौन सा लॉजिक है, हर कोई बता लेता है, बट आप भी बता लेते होंगे, आई होप। बट अगर कहीं से थोड़ा सा डाउट है तो आज की वीडियो आपके लिए हो सकती है। इसको ध्यान से देखिए अच्छे से, अगर कहीं डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड टॉपिक हो गया। एंड थर्ड टॉपिक हमारा, सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं ना, खाना पीना खा के स्कूल चले गए, दोपहर में फिर ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया। ठीक है, अब दोपहर में कौन सा ब्रेकफास्ट होता है, लेकिन हमें नाम नहीं पता है, हमें इस भोजन को बोलना क्या है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आज के इस थर्ड टॉपिक में हम क्लियर करने वाले हैं। या शाम में हम भोजन करते हैं, एक तो हम घर पे कर लेते हैं, एक तो फैमिली प्लानिंग कर दी, चलो आज बाहर कहीं खाना खाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आज की इस वीडियो में कवर होने वाली हैं। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक, हाउ टू ग्रीट एनीबडी प्रॉपर्ली। ठीक है, ओके, सो विश करना। हाँ, फर्स्ट थिंग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, सुबह सो के उठे, गुड मॉर्निंग कब बोलोगे। गुड मॉर्निंग, गुड और मॉर्निंग क्या होती है, यानी गुड यानी अच्छी, मॉर्निंग मीन्स सुबह, आपकी सुबह अच्छी हो, सुबह के लिए बोलेंगे, सीधी सी बात है। तो सुबह सो के उठने के बाद, उठने के पहले नहीं बोलना है सुबह। ठीक है, उठने के पहले बोल भी कैसे पाओगे। ठीक है, सुबह उठने के बाद और अबाउट दोपहर होने के पहले पहले। अब देखिए, दोपहर होने वाली जो बात है, दोपहर हमें टाइम नहीं देखना है। अप्रॉक्स हमको लग रहा है 11:30 12 बज गया, तो गुड मॉर्निंग का टाइम ओवर हो गया। ठीक है, सो सुबह सो के उठने से स्टार्ट होता है और 11 11:30 बजे तक हमारा चलता रहता है। जब हमें कंफर्म हो जाए कि हाँ दोपहर हो चुकी है, तो उस समय हमारी गुड मॉर्निंग का टाइम खत्म। स्टार्ट क्या होगा, गुड नून, क्योंकि दोपहर हो चुकी है, नून का मतलब ही होता है दोपहर। तो अब गुड नून, गुड नून कितनी देर चलेगा, अप्रॉक्स हाफ एन आवर, मतलब 11:15 या 11:30 से लेकर के 12:15 12:30 तक। बट इसमें भी आपको फिर टाइम नहीं देखना है। ठीक है, टाइम देख के नहीं बताना है कि 12:30 बज गया तो चलो नहीं अभी 2 मिनट बाकी, गुड नून बोल दो। गुड नून सर, नहीं गुड नून नहीं बोलना है, टाइम देख के नहीं बोलना है। एक खुद से अप्रॉक्स अंदाज़ा लगाना है, दोपहर ही चल रही है, एकदम दोपहरिया जिसे कहते हैं, दोपहर का समय है, तो आप गुड नून बोल सकते हो। ठीक है, गुड मॉर्निंग हो गया, गुड नून हो गया। अब गुड आफ्टरनून, सीधी सी बात है, आफ्टर मीन्स बाद में, तो जो नून था उसी के बाद में जो आएगा गुड आफ्टरनून होगा। ठीक है, अब वही 12:15 12:30 बजे के बाद आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। अब गुड आफ्टरनून कब तक चलेगा, गुड आफ्टरनून बहुत ज़्यादा समय नहीं चलेगा ना, क्योंकि सबका लिमिट होता है, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक चलेगा। यही कोई, जब आपको लगे कि अब शाम हो रही है या हो चुकी है,
इट मीन्स गर्मियों का मौसम है, तो सीधी सी बात है 4 बजे तक तो कड़ाके की धूप होती है ना। तो हाँ अप्रॉक्स 4, 3:30 या 4 बजे तक आप गुड आफ्टरनून ही बोलेंगे, क्योंकि धूप अच्छी खासी रहती है। लेकिन सर्दियों में चीज़ थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन जब आपको लगे हाँ दोपहर का समय खत्म हो चुका है, यानी दोपहर 1-2 घंटे 3 घंटे का जो भी होता है, क्योंकि ठंडियों में छोटा होता है, गर्मियों में बड़ा होता है, तो जब आपको लगे कि दोपहर का जो टाइम था वो लगभग ओवर हो चुका है, तो आप गुड इवनिंग बोल दीजिए, यानी संध्या, शुभ संध्या, गुड इवनिंग हो गया। अब गुड इवनिंग कब तक चलेगा, मेन पॉइंट, इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सबको। गुड इवनिंग आपका जब स्टार्ट होगा तो कंटिन्यू चलता रहेगा रात तक। अब ऐसा नहीं कि 7 बज गए, अंधेरा हो गया, लाइट हमने ऑन कर दी, अब कोई पर्सन आया, ओ भाई गुड नाइट नहीं बोलना है, दैट इज प्रॉब्लम। गुड नाइट और गुड इवनिंग। अब गुड इवनिंग देखिए, हम किसी पार्टी प्रोग्राम में हैं या कहीं पे गए हैं किसी दूसरे काम से, इट मीन्स जग रहे हैं अपने किसी काम से, दूसरे किसी काम से, कोई प्रोग्राम है या वॉटेवर जो कुछ भी, अगर हम जग रहे हैं या कोई साथ में है, ठीक है, तो गुड इवनिंग हमारा 8 बजे भी होगा, 9 बजे भी होगा, ठीक है, और इवन 10 से 12 बजे भी होगा। रात की मैं बात कर रहा हूँ ना, सुबह की बात नहीं कर रहा हूँ, रात की मैं बात कर रहा हूँ, शाम से। जबकि गुड इवनिंग स्टार्ट हुआ था 3 से 4 बजे या 4:30 बजे से गुड इवनिंग हमारा स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब चलेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक कंटिन्यू चलता रहेगा गुड इवनिंग। तब तक कोई भी पर्सन अगर हमसे मिलता है, मुलाकात होती है, तो हम उसे जो विश करेंगे वो गुड इवनिंग वर्ड से ही करेंगे। हेलो सर गुड इवनिंग, हेलो अंकल गुड इवनिंग, हेलो मैम गुड इवनिंग, हेलो हाउ आर यू, गुड इवनिंग, जो भी, मतलब गुड इवनिंग ही हमें बोलना है। कब तक, शाम जब गुड इवनिंग स्टार्ट हुई तब से लेकर के रात तक, ठीक है। अच्छा अब ये गुड इवनिंग खत्म कब होगा, गुड नाइट क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि चल तो नाइट ही रही है। छोटा सा ही सिर्फ पॉइंट है, गुड नाइट सिर्फ हम तब बोलते हैं जब हम विदा लेके या तो सोने के लिए जाते हैं, इट मीन्स अब जा रहे हैं हम सोने के लिए, ठीक है, गुड नाइट, आपकी नींद अच्छी हो, हैव अ स्वीट ड्रीम, ठीक है, हैव अ स्वीट ड्रीम आप बोल सकते हैं, जो मोर गुड, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बेटर। बट अगर आप हैव अ स्वीट ड्रीम नहीं भी बोल रहे हो, सिर्फ गुड नाइट वर्ड ही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है, उस जगह पे। तो और मान लीजिए आप किसी ऐसे पर्सन से मिले, आप तो 6 बजे ही मिल गए शाम के, ठीक है, अब लेकिन अब आपको कंफर्म है इस पर्सन से, शाम तो हो चुकी है, अंधेरा हो गया है, अब इस पर्सन से मेरी मुलाकात आज नहीं होनी, आज रात भी आप अलग हो जाएगा और मैं अलग हो जाऊंगी, इट मीन्स हम लोग अब अलग हो रहे हैं, रात तक हम लोग की मुलाकात नहीं होनी, अब जो भी मुलाकात होगी वो होगी कल। उस कंडीशन में हम गुड नाइट बोल सकते हैं। इट मीन्स अब देखिए, अब गुड नाइट बोलने के लिए अब या तो हम उसके पास जाएंगे, नहीं जाना है, आपको कंफर्म है कि वो पर्सन नहीं मिलेगा, गुड नाइट बोल दीजिए, और यही गुड नाइट का फंडा होता है, ठीक है। रात के 10 बजे कोई विदा दे रहा है, गुड नाइट बोल दीजिए, 12 बजे कोई विदाई दे रहा है, मीन्स आपसे अलग हो रहा है, आपका फ्रेंड है, आपके कोई कलीग्स हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फैमिली रिलेशन है उनका, तो आप गुड नाइट बोल सकते हैं। या कोई भी पर्सन हो, अगर रात में चाहे जब, मेन पॉइंट, रात में चाहे जब आप दोनों लोग अलग होने लगिए तो हम शी ऑफ करते हैं, ओके बाय गुड नाइट। लेकिन गुड नाइट वही चीज़, अभी ये नहीं कि हम कमरे से बाहर जा रहे हैं 2 मिनट बाद फिर आना है, ओके बाय गुड नाइट, गुड नाइट नहीं बोलना है। गुड नाइट तभी बोलना है जब आप कंफर्म हो कि अभी पर्सन जा रहा है, दोबारा नहीं मिलेगा आज। लेकिन हाँ, शाम होने के बाद, रात होने के बाद ही गुड नाइट बोलना है, दिन में नहीं बोल देना गुड नाइट, ठीक है। तो ये गुड नाइट और गुड इवनिंग आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अगेन मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग सुबह उठने के बाद से 10, 11, 11:30 बजे तक, गुड नून 11:30 से लेकर के 12:30 बजे तक, अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, बट टाइम नहीं देखनी है। थर्ड, उसके बाद गुड आफ्टरनून होता है 12:15, 12:30 बजे के बाद से लेकर के 3:30, 4, 4:30 बजे तक। उसके बाद इवनिंग स्टार्ट हो जाता है, इवनिंग आपकी चलेगी रात तक, और रात में भी चलेगी जब तक हम अलविदा नहीं कहेंगे, किसी से विदाई नहीं देंगे, तब तक हमारी गुड इवनिंग चलेगी, अभी मैंने बताई। उसके बाद जब हम गुड नाइट बोलेंगे तो गुड नाइट बोल के फिर हम अलग हो जाएंगे या फिर सोने के लिए चले जाएंगे, ठीक है। तो विश करने के लिए इतनी ही चीज़ें होती हैं। और इसके साथ साथ जैसे जब हम सी ऑफ करते हैं, तो अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि कोई अलग हो रहा है, तो अगर वो हमारे टीचर्स हैं या मैम हैं तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों से, तो बाय बोल देते हैं, ओके बाय।
उनसे क्या बोलेंगे? अपने टीचर से, अपने मैम है, सर है, उनसे क्या बोलेंगे? उनसे वो भी एक पर्सन ही है, अलग नहीं है, ठीक है। तो आप उनसे भी ओके बाय सर, बाय मैम बोल सकते हैं, या फ़ोन पे भी हैं, फ़ोन फ्रेंड ही हैं, तो अगर आप कॉल भी कर रहे हैं तो भी आप उनसे ओके बाय मैम या बाय सर बोल सकते हैं, ठीक है। अलग कुछ नहीं बोल रहे हैं, सेम वही चीज़ है, बट आपका जो बोलने का एक्सप्रेशन होता है थोड़ा दोस्तों से अलग ही हिसाब से बात करते हैं, और अपने टीचर्स यानी जो रिस्पेक्टेड पर्सन है आप उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ बोलेंगे, ओके सर, गुड बाय, बाय सर, ठीक है। या हम अलविदा भी ले रहे हैं और फेस टू फेस है, फ्रंट पे भी है, तभी हम सेम वही चीज़ ओके बाय सर, बाय, ऐसी चीज़ें बोल के हम उनसे अलविदा दे देंगे, ठीक है। तो ये विश करने का जो ये जितने भी पॉइंट्स थे, आई होप कि आप सबको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या था? हाउ टू टेल द टाइम करेक्टली टू एनीबडी। हो गैस, सो अगला हमारा टॉपिक है, आई होप कि ये विश करना आप सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक चीज़ मैं लास्ट अभी बता रहा था कि जब कोई हमसे विदा ले रहा तो थोड़ा सा डाउट में आते हैं कि अगर कोई सीनियर पर्सन है, लाइक मैं स्कूल की बात करता हूँ, कोई प्रिंसिपल है, अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर वो तो प्रिंसिपल है, वो तो टीचर है, उनसे अपने दोस्तों से अरे बाय बोल देते, उनसे क्या बोलेंगे? कुछ अलग नहीं बोलना, उनसे भी सर है कि बाय सर, मैम है कि बाय मैम, बस इतना ऐसा ही बोल देना है। तो कैजुअल में आपका एक्सप्रेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बोल सकते हैं, चलेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या था? टाइम बताना। किसी भी पर्सन को करेक्टली टाइम कैसे बताएंगे? देखने को तो देख ही सकते हैं, जो भी हो रहा है समझ भी सकते हैं, लेकिन बोलेंगे कैसे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदी, मैं हिंदी में बताने की बात नहीं कर रहा हूँ कि 10:30 बज रहा है, 12:30 बज रहा है, ठीक है, 1:15 बज रहा है, 1:15 बज रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। मैं इंग्लिश में कैसे बताना है इसकी बात कर रहा हूँ। सो जो टाइम हम हिंदी में बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ 10 बज रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं, it's a 10, it's a 10, yeah it's a 10, 10 बज रहे हैं, it's a 12, 12 बज रहा है, it's a 1 o'clock, 1 बज रहे हैं, it's a 4 o'clock, 4 बज रहे हैं। तो सिंपली अगर डायरेक्टली पूरे घंटे हुए हैं, ठीक है, 1 to 12 कोई भी आर हुआ है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं it's a 1, it's a 2 o'clock, it's a 3 o'clock, it's a 4 o'clock, it's a 12 o'clock, it's a 11 o'clock, ठीक है। इसके बाद अब बारी आती है कुछ मिनटों की, मिनट को कैसे बताएंगे, ठीक है। तो मिनट बताने के लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे क्या है, अब मिनट में दो चीजें, मान लीजिए मैं एक टाइम मान रहा हूँ 1:15 हो रहे हैं, ठीक है, 1:15, जिसे हम हिंदी में 1:15 कहते हैं, ठीक है, 1:15। अब क्या होगा, यानी मिनट वाली सुई हमारी यहाँ होगी और आर वाली यहाँ होगी। अब हम इसे कहेंगे 1:15 बज रहे हैं, लेकिन 1:15 को कैसे कहेंगे? अब 1/4, यानी अगर हम 1:15 और 1:15 को देखें, दो ही चीजें होती है, या तो 1.5 होगा, ठीक है, हिंदी में 1.5 होगा, आधे घंटे हो जाएंगे, या तो क्वार्टर होगा। क्वार्टर इट मीन्स, मैं क्वार्टर इसे क्यों कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ का 1/4 जो होता है उसे क्वार्टर ही कहा जाता है। आधे को हाफ कहते हैं एंड 1/4 को क्वार्टर कहते हैं। इट मीन्स ये जो 15 मिनट का हमारा टाइमिंग है, हम इसे कहेंगे क्वार्टर। अब यही चीज़ देखिए, अब ऐसा नहीं कि मतलब 1:15 ना, मुझे तो यही समझ में आ रहा है, हिंदी में कहते हैं 1:15, यानी 1:15 गलत है। सही तरीके से कैसे बोलेंगे, इसी का थोड़ा सा उल्टा होता है, यानी हम इंग्लिश में पहले मिनट बताते हैं, फिर पास्ट वर्ड एक लगाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 15 मिनट हो रहे हैं, अब 15 अभी मैंने बताया हम क्वार्टर कहेंगे। क्यों क्वार्टर कहेंगे? क्योंकि उसको हमने 4 पार्ट में किया, तो ये जो 15 इधर हो रहे थे, 15 इधर, दोनों को क्वार्टर कहेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, मैं दोनों के डिफरेंस को क्लियर कर रहा हूँ। तो पहले हमारा 1:15 हो रहा है, ठीक है, तो क्वार्टर 1, ठीक है, 1:15 यानी 1:15, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर बीत चुका है आवर होके, यानी इतना बीत चुका है इस घंटे में, ठीक है, यानी
1:15 यानी 1:15। ये हो गया। अब मान लीजिए तो हो गया 1:15, ठीक है। 1:15 हो रहा तो क्या करेंगे, क्वार्टर तो हमने लगा दिया, 1:15, ठीक है। छोटा सा अब हमारा टाइमिंग जो था, मान लीजिए अब तक हम 1:15 कह रहे थे, 12:45 हो रहे हैं, यानी जिसे हम 1:15 कहेंगे। मैं 1 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक ही डिजिट ले रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे क्या है, 1:15 हो रहा है, यानी 12:45, यानी मिनट वाली तो यहाँ से घूमते हुए यहाँ 9 पे आ चुकी है, ठीक है। 45 मिनट पर, यानी अब हम इसे कह सकते हैं 1:15। तो 1:15 को हम क्या कहेंगे, अब तक हमने जो 1:15 हो रहा था उसे 1:15 बोल दिया। एक वर्ड का सिर्फ डिफरेंस है, मिनट ही पहले बताएंगे। मिनट कितना है, क्वार्टर, यानी 15, 1:15, 1:15 बज गए, ठीक है। जब बीत चुका हो तो उसके लिए पास्ट लगाएंगे, जब बाकी हो तो उसके लिए टू लगाएंगे, यानी 1:15 क्वार्टर यानी 15। अब 15 क्यों हो रहा है, 60 मिनट टोटल होते हैं 1 आवर में। अगर हाफ करेंगे तो हमारा होगा 30 मिनट। अगर इसी को 1/4 करेंगे, यानी हम 4 पार्ट में अगर बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा होगा 15 मिनट, यानी कि वही क्वार्टर, ठीक है। तो इसलिए मैंने 1:15 बोला एंड 1:15 बोला, यानी 1:15, 1:15, ठीक है। अब ये क्वार्टर वाली चीजें समझ में आई। अब इसी के लिए मान लीजिए दूसरे एग्जाम्पल्स ले लीजिए, 3:15 हो रहा है तो 1/4, 3:15 हो रहा है, 1/4, 5 बज रहे हैं, 5:15। अब अगर 5:15 है तो 4:45, 4:45 है तो 4:45, यानी 4:45, क्वार्टर बाकी है कितने में, 5 में, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वार्टर वाली चीजें क्लियर हैं। इसके बाद अब इसके बाद क्या आता है, कुछ मिनट और हो चुके हैं, नहीं अभी ये तो क्वार्टर का था, मान लीजिए 5 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। 3:05 हो रहे हैं, 3:10 हो रहे हैं, 3:15 हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे, सेम ही है। मान लीजिए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, 3:10 हो रहा है। अब अगर 3:10 हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, मिनट कितने हो रहे हैं, 10, तो 10 past 3, गॉट इट। 10 past 3 यानी 10 मिनट हो चुके हैं, कितने बज गए, 3। अब कितने बज गए, यानी क्योंकि हमने पास्ट लगाया, यानी 10 मिनट हो चुके हैं, 3 बज गए, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए दूसरी कोई डिजीज हो, 4:10 हो रहा है, ठीक है, तो 10 past 4, 4:20 हो रहा है तो 20 past 4, 4:25 हो रहा है तो 25 past 4, 9:35 हो रहा है, ठीक है, 9:35 तो 35 past 9, यानी ये पास्ट वर्ड पहले मिनट देन पास्ट, उसके बाद आर वाली, ठीक है। अब इसके बाद अगर यही मिनट जो हो रहे थे अब बाकी है, मान लीजिए बाकी तो सिर्फ हम क्वार्टर से स्टार्ट करते हैं, यानी 1:15 से, यानी जब 15 मिनट बचते हैं तभी हम बताते हैं कि इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं। उसके पहले की चीज़ें ज़्यादा वाले में काउंट की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया 35, 40 तक इतने बच के हो रहे हैं, लेकिन जब 45 हो जाता है तो वहीं से हम क्वार्टर स्टार्ट कर देते हैं कि इतने मिनट बाकी हैं, क्योंकि वो नियरेस्ट आ जाता है, ठीक है। क्वार्टर हमने बता दिया, 10 बजते हैं मतलब 10 मिनट बाकी होते हैं, 5 मिनट बाकी होते हैं, अगर बताओ 13 मिनट बाकी हैं, 12 मिनट बाकी हैं, तो सेम वही चीज़ है। उसके लिए मान लीजिए 5:50 हो रहे हैं, 5:50 यानी 6 बजने में 10 मिनट बाकी होंगे, तो 10 to 6 यानी 10 मिनट बाकी है, कितने बजने में, 6। समझ में आ रहा, आई होप मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया। आप इसी की टाइप में कोई भी हमारे कितने मिनट्स हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे 10 मिनट्स बाकी हैं। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा वो होता है कि डाउट में आता है, अगर 10 मिनट बाकी हैं 10 बजने में, यानी 9:50 हो रहे हैं, तो यानी 10 बजने में 10 मिनट बाकी होंगे। डोंट कंफ्यूज, 10 to 10,
10 मिनट बाकी है 10 बजने में, या 10:10 हो चुके हैं, तो 10 past 10 इसके लिए हम ऐसा बोल देंगे। ठीक है, यानी जो भी मिनट अगर बाकी है तो फुल लगाएंगे, अगर बीत चुका है तो पास्ट लगाएंगे। एक चीज और अभी छूट रही है इसमें, अगर 12:30 बज रहे हैं, आर वाली सुई 12 पे है एंड मिनट वाली सुई हमारी 6 पे है, तो हिंदी में कहते हैं 12:30 बज रहे हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे? अभी क्वार्टर आपने देख लिया, मिनट क्या 30 पास 12 बोलेंगे? नहीं, सिंपल सा हाफ क्वार्टर, हमें क्वार्टर नहीं हाफ बताना है, तो हाफ सेम ऐसे जैसे हम मिनट बता रहे थे तो क्वार्टर बता रहे थे, एज इट इज हाफ पास्ट 12, आधे घंटे बीत चुके हैं 12 बज के। ठीक है, तो इस टाइप से अब मान लीजिए 12:30 था, 1:30 बताना है, तो हाफ पास्ट 1, लेकिन अब ज़्यादा कॉमन क्या होता है ना 2:30, 3:30, इट्स नॉट अ राइट वे टू एक्सप्रेस द टाइम। ठीक है, और टाइम बताने का अब यही तरीका आप लोग भी यूज़ करिए, बिकॉज इट्स करेक्ट। हाफ पास्ट 1, हाफ पास्ट 2, हाफ पास्ट 4, हाफ पास्ट 8, हाफ पास्ट 12, हाफ पास्ट 9, यानी हाफ पास्ट जो भी आर हो रहा हो, तीन ही चीज़ें होती हैं, या तो 12:30 बजता है, 12:15 पौने 12 बजता है, या 12 बज के कुछ मिनट होते हैं। ठीक है, तो शायद मैं क्लियर कर चुका हूँ तीनों चीज़ें। अगर मिनट बताना हो तो 12:15 या पौने 12 बताना हो तो कैसे बताएंगे, एंड उसके अलावा अगर आपके क्वार्टर बताने हैं, मीन्स 15 मिनट वाली चीज़ें जिसे हम हिंदी में 12:15 या पौने 12 बोलते हैं, वो भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये टाइम की चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा, टाइम में ही एक छोटा सा इशू और आता है कि कितने बजे से, वैसे AM PM तो आपको पता ही होगा, एंटी मेरिडियन पास्ट मेरिडियन। ठीक है, कि रात के 12 बजे से लेकर के सुबह दोपहर के 12 बजे तक AM रहता है, फिर दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक PM रहता है, पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, लेकिन अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर रात का जो एग्जैक्ट 12 होता है AM में काउंट किया जाएगा या PM में काउंट किया जाएगा? तो सीधी सी बात है, वो AM में काउंट किया जाएगा, क्योंकि रात के 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है हमारा AM, एग्जैक्ट 12 o'clock, यानी 11:59 59 सेकेंड तक आपका PM रहेगा, 1 सेकेंड और बीतेगा, उसके बाद जैसे 12 बज जाएगा वो AM में काउंट किया जाने लगेगा। ठीक है, और उसके बाद जो दोपहर का 12 बजता है, 12 बजते हैं, जैसे ही 11:59 सेकेंड होंगे, उसके बाद का 1 सेकेंड जैसे आगे चलेगा, तो इट मीन्स जैसे 12 होगा वो 12 आपका PM में काउंट किया जाने लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है कि रात का अगर 12 है तो AM वहीं से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 12 बज गया, 12 बज के जो 1 मिनट होगा वो AM होगा, नहीं, एग्जैक्ट जैसे ही 12 बजे आपका AM स्टार्ट हो गया, और दोपहर का जैसे ही एग्जैक्ट 12 बजे आपका PM स्टार्ट हो गया। गॉट इट? ओके, आई होप मैं टाइम की जो भी चीज़ें थी मैं आप लोगों को समझाने में सही से समझा पाया हूँ। तो इसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक था हमारे मील से रिलेटेड, यहाँ पे मैं राइस मील की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम दिन में अलग अलग टाइप के भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, तो इनका टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे किया जा रहा है, तो क्या कहा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब हम दिन में सो रहे थे, शाम को उठे तो हम ब्रेकफास्ट कर ले रहे हैं, नहीं, या 4 बज रहा है खाना खाए तो सो गए, डिनर नहीं होगा। लंच है 4 बजे की तो लंच थोड़ी कहा जाएगा, नहीं। तो इसके लिए आगे देखिए, इसको मैं क्लियर करने चल रहा हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ब्रेकफास्ट आपको पता ही होगा, डेली करते हो, लेकिन ब्रेकफास्ट कहेंगे किसे?
एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ब्रेकफास्ट, यानी और समझने के लिए समझ लीजिए इसकी मीनिंग। ठीक है, मील मैंने लिखे हैं देयर आर 7 टाइप ऑफ मील, मतलब दिन भर में हम लगभग 7 टाइम जो है कुछ ना कुछ खाते पीते, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ। अब अगर आप ग्लूटन हैं, पेटू हैं, भुक्कड़ है मेरी तरह, तो अलग चीज़ है ना कि थोड़ी देर पे खाते रहिए। ठीक है, सो नॉर्मली देयर आर 7 टाइप्स। ठीक है, तो जिसमें पहला होता है, स्टार्टिंग करते हैं सुबह से, यानी सो के उठने से लेकर के, क्योंकि सो के उठने से पहले तो आप खाएंगे नहीं ना, तो सो के जब भी हम उठते हैं। अब ब्रेक एंड फास्ट, देयर आर 2 वर्ड्स, ब्रेक एंड फास्ट। ब्रेक मीन्स क्या होता है? रोकना है, तोड़ना, तोड़ना, गर्दन नहीं तोड़नी है फिलहाल। फास्ट क्या होता है? व्रत, यानी जिसे हम उपवास कहते हैं। अब उपवास क्या होता है? यानी कि हम उस टाइम कुछ खाते पीते नहीं हैं, यानी कि शाम को खाना खाने के बाद, शाम या रात में 8 बजे 10 बजे एक फिक्स टाइम पे हम खाना खाने के बाद फिर सो जाते हैं। रात भर हमारा फास्ट रहता है, यानी हम उपवास रखते हैं, खाते तो है नहीं। अब रात में उठ के तो कोई खाएगा नहीं, खाना खा के आप सो चुके हो, रिलैक्स कर रहे हो, सो के उठे, यानी आपका अभी तक फास्ट ही है। आपने ब्रश किया, उठे, फ्रेश हुए, ब्रश किए, ब्रश करके आने के बाद मम्मी भूख लगी है, तो मम्मी क्या करेंगी? चाय लेके आ जाएंगी। अब आप चाय पियोगे, चाय के साथ हो सकता है मम्मी और ज़्यादा प्यार आ जाए तो एक आध बिस्किट भी दे दें। ठीक है, यानी ब्रेक जो भी अब तक आप फास्ट थे रात से लेकर के अभी तक, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, सुबह तक आप ब्रश किए, ब्रश करने के बाद जो भी फर्स्ट आइटम, चाहे बिस्किट हो, नमकीन हो, पपड़ी हो, वॉटएवर एनी स्वीट्स हो, किसी भी टाइप का कोई भी पार्ट खाने से संबंधित कुछ भी अगर आपने खाया, यानी आपका जो उपवास था, आप रात भर जो उपवास किए थे, वो आपका क्या हो गया? ब्रेक हो गया। आपका ब्रेक क्या होगा? फास्ट क्या हो गया? ब्रेक हो गया, यानी आपका उपवास टूट गया। चाहे जो भी आपने बिस्किट खाई, कोई चाय पी, नमकीन खाई, कोई मीठा खाया, या थप्पड़ नहीं, थप्पड़ खाने से ब्रेक नहीं, फास्ट नहीं ब्रेक होगा। इवन खाने से संबंधित कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, तो आपका वो फास्ट ब्रेक हो जाएगा, यानी मॉर्निंग में जो भी चीज़ें आपने खाई आपका वही ब्रेकफास्ट हो गया। पहली चीज़ ब्रेकफास्ट क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है ब्रंच। अब ब्रेकफास्ट हमने सुबह 6 बजे उठे, फटाफट ब्रश किए, कर लिए, चाय नमकीन कर लिए। अब ब्रंच क्या होगा? ब्रंच ब्रेकफास्ट के बाद हम हल्का फुल्का जो भी चीज़ें लाइक नाश्ता कर लेते हैं, छोटा सा, बहुत पेट भर के नहीं। खाना चाहो तो आप खा भी सकते हो, वही चीज़ मैंने बताया, अगर आप ग्लूटन हो, पेटू हो मेरी तरह, तो पेट भर के खा लो ना, क्या दिक्कत है उसी को। ठीक है, बट यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रंच की, तो ब्रेकफास्ट के बाद जो भी आइटम आप खाते हो, हल्का फुल्का नाश्ता जिसे कहते हैं, ठीक है, अब उसमें कुछ भी आपके घर पे बन सकता है, या कहीं गए हो तो कुछ भी बन के मिल सकता है, तो वो चीज़ आपकी ब्रंच कही जाती है। यानी ब्रेकफास्ट के बाद जो भी आइटम हल्का फुल्का आप खाते हो, लाइट वेट फूड, आपका ब्रंच कही जाएगी। ठीक है, ब्रंच के बाद ब्रंच हो गया। ठीक है, अब ब्रंच के बाद आता है 11नेस, यानी 11 बजे के आसपास वाली चीज़ें। 11 बजे के आसपास वाली चीज़ों में क्या आ सकता है? चाय पिएंगे, चाय के साथ कुछ और भी खा लेंगे हल्का फुल्का, बट पेट भर के इसमें भी नहीं खा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हल्का फुल्का एक भोजन कर रहे हैं, इसमें भी भोजन नहीं, एक टाइप का नाश्ता ये भी रहेगा, लेकिन ये 11 बजे के आसपास की चीज़ें होंगी। ब्रेकफास्ट आपका 6, 7, 8 बजे भी हो सकता है, या अगर आप देर तक सोने वाले हो, गधे बेच के सोने वाले नहीं, घोड़े बेच के सोया जाता है ना, अगर उस टाइम पर 10 बजे तक सो रहे हो तो 10 बजे भी उठो, तो अभी आपका फर्स्ट टाइम जो भी खाओगे ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद जो करोगे ब्रंच होगा। लेकिन 11 आप ब्रंच और 11 में अगर आप ब्रंच नहीं कर रहे हो, बट फिर भी टाइम 11 बजे के आसपास हो चुकी है, तो आपका 11 हो जाएगा, उसमें चाय हल्का फुल्का नाश्ता आपका हो सकता है। ठीक है, तो आपका ब्रंच और 11 हो गया। बट हाँ, अगर आप मॉर्निंग उठे टाइम से, जो कि एक रूटीन आपका होता है कि 5 to 6 o'clock उठ जाना है, फ्रेश होना है, ब्रश करना है, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी है, फिर स्टडी करनी है, जो भी आपकी डेली रूटीन में चीज़ें होंगी, ठीक है, वो चीज़ करने के बाद फिर आप आसानी से ब्रंच का टाइम मिल जाता है। 11 तो 11 बजे होगा ही, तब तक तो पेट में चूहे कूदने लगते हैं, मुझे लगता है कितने तो मर ही जाते होंगे ना कूदते कूदते। तो 11 आपका हो गया। अब 11 के बाद आपकी बारी आती है लंच की। लंच कब होगा? लंच आपका होगा 12 से 1 के बीच में,
जिसमें आप एक भोजन जिसे कहते हैं दोपहर का भोजन, ठीक है, लंच, दोपहर का भोजन। अब लंच आपका दोपहर का भोजन हो गया, उसमें आपका चावल दाल जो भी आइटम्स यानी एक भोजन जिसे कहते हैं, खाना आपको परोस दिया जाएगा, आप खाइए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका लंच तो स्कूल में ही होता होगा, ठीक है। और 11 तो आपका होता ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट में आपका ब्रेकफास्ट ही दिया जाता है, ठीक है, इंटरवल ही किया जाता है। बट आपका लंच हो गया। लंच के बाद यानी 12 से 2 के बीच में आपका लंच नॉर्मली हो जाता है, 11 से 2 बजे के बीच में लंच हो गया। अब लंच के बाद हमारा क्या होगा, बारी आती है टी की। टी कब दिया जाएगा भाई, 2 बजे आप खाना खा लिए, खाना खाने के बाद कुछ देर आप वर्क करोगे। वर्क करने के बाद कितनी देर तक वर्क करोगे, बहुत ज़्यादा करोगे, थक जाओगे। अब कुछ बीच में तो कुछ चाहिए ना खाने पीने के लिए, क्योंकि अब पेट है वो तो मानेगा नहीं, चूहे फिर कूदना शुरू कर देंगे ना, कूदते कूदते फिर आपको परेशान करेंगे। तो अब बारी आती टी और चाय और नमकीन की, ठीक है। अब ये लगभग 4 बजे के आसपास होता है, जिसमें चाय, कुछ नमकीन या जो भी आपको मिल सके, यानी चाय के साथ कुछ तीखा मीठा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द तीखा लोग खाना पसंद करते हैं चाय के साथ, तो चाय के साथ कुछ नमकीन या जो भी और डिश हो उसको आप जब करेंगे तो आपका हो जाएगा टी में, ठीक है। टीएफ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं की जाएगी, लेकिन जल्द ही इसकी भी चर्चा की जाएगी टीएफ क्या होता है, ठीक है। बट अगर किसी को पता होगा टीएफ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं व्हाट इज टीएफ, अपने ग्रुप में ज़रूर बताएं कि टीएफ होता क्या, मुझे इस बारे में बताएं, ठीक है। सो अभी हम सिर्फ टी की बात कर रहे हैं जो आप खाते हो, ठीक है। तो टी हो गई, यानी शाम का 4 बजे से 5 बजे के आसपास कुछ चाय और उसके साथ कुछ खट्टा मीठा नमकीन, ठीक है, टेस्टी चीज़ें, ठीक है, क्रंची। तो ये हो गई आपकी टी में। अब बारी आती है, मैंने बताया था बिकॉज 7 पॉइंट्स होते हैं, तो 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक में इंक्लूड किए जा रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है उसे क्या कहते हैं। इट मीन्स अब देखिए 2 वर्ड यहाँ पे सुपर लिखा हुआ है, बेसिकली इट्स अ प्रोनाउंसिएशन, आप सुपर भी बोल सकते हैं, बट सपर भी इसे बोला जाता है, सपर या सुपर आप दोनों में से दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। तो सपर एंड सेकेंड वन इज डिनर। डिनर तो लगभग सारे लोग जान रहे हैं डिनर क्या होता है, रात का भोजन होता है, लेकिन कहाँ पे खाओगे तो डिनर होगा, कहाँ पे खाओगे तो सपर होगा, ठीक है। छोटा सा डिफरेंस है सपर, ठीक है। अगर आप घर पे खा रहे हो खाना, ठीक है, शायद मूवीज वगैरह में भी सुने होंगे, चलो आप डिनर पे चलते हैं ना, डिनर पे चलते हैं मतलब कहाँ चलना है, घर में, किचन में, किचन में नहीं जाना है, डिनर पे जाना है, इट मीन्स बाहर, घर से बाहर। अब घर से बाहर जाके इट मीन्स किसी होटल पे जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, रेस्टोरेंट जिसे कहते हैं, एक चीज़ होती है कहीं पार्टी प्रोग्राम में जाना हुआ, हाँ, या गेट क्रैशिंग करनी है कहाँ पे, वहाँ पे घुस गए, गेट क्रैशिंग, ओके। इस वर्ड को बाद में बताएंगे। गेट क्रैशिंग ऐसी होती है जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं ना, कि किसी ने इन्वाइट नहीं किया था, बगल में प्रोग्राम था, चले गए खाना खाने के लिए, क्योंकि अब पेट है कैसे मानेंगे, ठीक है। सो उसकी चर्चा बाद में होगी। सो अभी यहाँ सुपर और डिनर की बात करें तो डिनर और सुपर जो हम घर पे बैठ के करेंगे, मीन्स हमारे घर पे भोजन बना, डाइनिंग टेबल पे बैठे या जहाँ भी हम खाते हैं वहाँ पे बैठे भोजन को हमने किया, रात का भोजन, ठीक है। तो हमारा हुआ सुपर या सपर, वही चीज, ओके। सो मेन वही चीज़ है जो सुपर आपका है। सुपर मीन्स हमारे घर पे भोजन बना, हमने उसको किया घर पे बैठ के फैमिली के साथ या अकेले, यानी घर पे अंदर बैठ के। दूसरी चीज़ होती है डिनर। डिनर क्या होगा, हम अकेले फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, घर से बाहर किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, किसी भी टाइप के इनविटेशन में, भंडारे में, कहीं भी जाके, यानी घर से बाहर जो भी टाइप का हमारा रात का भोजन होगा, दैट इज कॉल्ड डिनर। गॉट इट? सो आई होप कि हमारी जो 7 पॉइंट्स थी, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, 11 लंच, टी और सपर एंड डिनर। ब्रेकफास्ट मैंने क्लियर ही किया, सुबह का जो भी हमारा पहला नाश्ता होता है, उसके बाद ब्रंच की बारी आती है 8-9 बजे के आसपास, चाय उसके साथ कुछ भी चीज़ें छोटी मोटी। 11 अगर आप सही समय पर उठने वाले हैं तो 11 बजे के आसपास कुछ ना कुछ आपको
चाय नमकीन चाहिए होगा, जो भी हल्का फुल्का नाश्ता ले, लंच दोपहर का भोजन, टी चाय नमकीन 4 से 5 बजे के आसपास, सुपर एंड डिनर, सुपर घर पे बैठ के खाना खाने वाला, और डिनर क्या है घर से बाहर जाके खाते हैं। सो आई होप हमारे तीनों टॉपिक्स आज की, ग्रेट करना, हाउ टू ग्रेट एनीबडी करेक्टली, दूसरा हाउ टू टेल टाइम टू एनीबडी, किसी को टाइम कैसे सही से बताएंगे उसमें, एंड तीसरा हमारा था हमारे दिन के जो भी भोजन होते हैं, 7 पॉइंट्स मैंने इसमें बताया, ये चीज़ें। आई होप कि ये तीनों टॉपिक्स आज की मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। सो अगेन एक चीज़ मैं और करना चाहूँगा अभी, बिकॉज चैनल अभी नया है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन बेल आता है उसको दबा दें, प्रेस कर दें, जिससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी चैनल पे, बिकॉज वीडियो तो अब रेगुलरली अपलोड होती ही रहेंगी, तो जब भी वीडियो अपलोड होती है वो उसका नोटिफिकेशन आपके सेलफोन पे पहुंच जाया करेगा, नोटिफिकेशन बार में, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको अपना सर्च नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली इस वीडियो को देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। और बिकॉज अभी नया है तो उसे सर्च करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को नहीं प्रेस कर रहे हैं तो। सो फिलहाल इतना ही आज के लिए। हमारी अगली टॉपिक कल हो सकती है, रिलेटेड टॉपिक जो भी रहेगा बताया जाएगा कल। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।